Hello, my dear students. Welcome back to channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा स्टार्ट करें हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशन का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट है, जाके पढ़ सकते हो। बहुत से बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं सर आप क्लास 10 वालों की वीडियो ला ही नहीं रहे हैं। बेटा लास्ट ईयर का सिलेबस तो ऑलरेडी अपलोडेड है कमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स का। तो बट आप लोग चाह रहे हो तो आपके लिए आज से वीडियो आने लगेगी, आप लोग के लिए ही काम हो रहा था, तो टेंशन मत लो, आज से वीडियो आप लोगों के लिए आएगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें, इसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। अब ये मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है भाई? देखो पहले मार्केट की हम लोग बात करते हैं। मार्केट के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया है, बट एक बार शॉर्ट रिविजन करा दे रहा हूँ कि ऐसा प्लेस जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। ठीक है, अब बायर और सेलर दूसरे से मिल रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो क्या है? मार्केट है। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई भी कस्टमर होता था वो दुकान जाता था, अभी सामान खरीदता था, वो मार्केट होता था जहाँ पे खरीदने जाता था। लेकिन आज के टाइम में बेटा ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आप फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, शॉपक्लूज़ है, या ईमेल के ज़रिए से भी बाइंग एंड सेलिंग होती है ना। तो टेली शॉपिंग है, तो अलग अलग तरीके से बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ऐसा कोई भी तरीका जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें बेटा किस में आती है? आपकी मार्केट के अंदर आती है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब बेटा इसके बाद जो आपका आगे आता है वो है मार्केटिंग मिक्स। क्या है बेटा? मार्केटिंग मिक्स। अब ये मार्केटिंग मिक्स का मतलब समझते हैं हम लोग। मार्केटिंग मिक्स से पहले मार्केटिंग का मतलब देखो, मार्केटिंग लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, पहला चैप्टर देख लो, समझ में आ जाएगा। तभी शॉर्ट में समझ लो। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है जैसे कोई प्रोडक्ट है ना, कोई भी प्रोडक्ट है बन के तैयार हो गया है, अब उसको हमें मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उसका क्या तरीका अपनाएं कि भाई मार्केट में वो हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए, उसकी डिमांड बनी रहे, ये सारा है ना। और उसका प्रमोशन कैसे करना है, उसका प्राइस क्या होगा, किस तरह का सामान बनाना है, ऐड किससे करानी है, सलमान खान से करानी है कि शाहरुख खान से करानी है, कि रणबीर कपूर कि आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, किससे ऐड कराएं, ये नॉर्मल कराएं। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर आती है। मार्केटिंग जो होती है वो कस्टमर ओरिएंटेड होती है, मतलब कस्टमर के हिसाब से सारा का सारा सामान बनता है। समझ में आ रही बात? तो मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग इसको बोलते हैं। और ये मार्केटिंग मिक्स क्या होता है बेटा? मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है कि मार्केटिंग मिक्स, देखो उसमें लिखा भी है, मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स। क्या है बेटा? 4 बेसिक एलिमेंट। ठीक है, दिख रहा है ये 4 बेसिक एलिमेंट विच कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ अ कंपनी मार्केटिंग सिस्टम। समझ रहे हो? तो ये बोल रहे हैं तो मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट। मार्केटिंग मिक्स क्या है? 4 बेसिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है विच कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ कंपनी मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, पूरे मार्केटिंग सिस्टम को फॉलो करता है। अब वो 4 चीज़ें हैं क्या उसमें? पहली चीज़ आती है बेटा सबसे प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ बेटा जो आती है वो है प्राइस, तीसरी चीज़ जो आती है वो है प्लेस, और चौथी चीज़ क्या है? प्रमोशन। ठीक है, पहली चीज़ जो आती है बेटा वो क्या है? देखो यहाँ पे मैं इसे लिख भी दे रहा हूँ, प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो क्या है बेटा? प्राइस। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है वो क्या है? प्लेस। क्या है? प्लेस। और चौथी चीज़ क्या है बेटा? वो है आपका प्रमोशन। क्या है? प्रमोशन। तो ये चारों की चारों जो चीज़ें हैं ना, इसके अंदर आती है। किसके अंदर बेटा? आपके मार्केटिंग मिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ आपने सही से कर लिया तो आपका भाई प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लोग प्रोडक्ट को जानने लगेंगे। तो ये मार्केटिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, और यही 4 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैंटन, इन्होंने क्या बोला? मार्केटिंग में इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये करी क्यों जाती है भाई? एक्टिविटीज़ यूज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टारगेट मार्केट एंड एट द सेम टाइम अचीव दिस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रही बात? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है वो भी अचीव हो जाए। भाई हम लोग चाहते हैं ना कि हमारी ग्रोथ हो। कैसे होगा? जब ये सारी चीज़ें अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तभी तो हमारे अंदर ग्रोथ होगी। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलो भाई जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या देखना है, ठीक है। इसके बाद है भाई आपका एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में बेटा देखो ध्यान से और समझो, 4 चीज़ें आती हैं, मैंने बताया आपको अभी। सबसे पहले आता है आपका बेटा प्रोडक्ट मिक्स। क्या आता है? प्रोडक्ट मिक्स। उसके बाद बेटा आपको क्या आता है? प्रोडक्ट मिक्स के बाद क्या आता है बेटा? प्राइस मिक्स। उसके बाद क्या आता है आपका? तीसरी चीज़ क्या है इसके अंदर? आपका जो प्लेस। और चौथी चीज़ क्या है बेटा? प्रमोशन मिक्स। तो ये चारों की चारों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्राइस मिक्स क्या है, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स क्या है, और प्रमोशन मिक्स क्या है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। अब देखो प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। प्रोडक्ट मिक्स लिखा है, प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स relating to the product or service to be offered for sale। प्रोडक्ट मीन्स क्या? refers to the combination of various features relating to product। जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर्स है। अब फीचर्स क्या है, इसमें आता क्या भाई? इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व डिसीजन कंसर्निंग द क्वालिटी, साइज, रेंज, पैकेज, ब्रांड नेम, लेबल, वारंटी एंड सर्विस एक्सेट्रा। मतलब ये बोल रहे हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, उसका पैकेज क्या होगा, उसका ब्रांड नेम क्या होगा, उसकी वारंटी कितनी देनी है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट मिक्स में आती है। तो एक प्रोडक्ट को बनाते समय हम लोग ध्यान में रखते हैं कि उसमें क्या प्राइस रखना है, क्या क्वालिटी रखनी है, क्या रेंज रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें बेटा अभी किस में आती है? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। भाई आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको ख्याल तो रखना पड़ेगा ना कि किसके लिए बना रहे हो। सस्ता सामान बना रहे हो, महंगा सामान बना रहे हो, तो आप प्रोडक्ट मिक्स इसके अंदर आ गया, आपने सोच लिया। नंबर 2 आता है बेटा आपका प्राइस मिक्स। अब ये प्राइस मिक्स किस चिड़िया का नाम है, माइंड में है ना कि प्राइस मिक्स का मतलब है कि प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि कितना डिस्काउंट देना है, कितना नहीं देना है, और कितना प्राइस हमें सेट करना है। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप देखो, कपड़े आपको 200 के भी मिलते हैं, 2000 के भी मिलते हैं, 20,000 के भी मिलते हैं, और अभी आर्यन खान, शाहरुख खान के जो बेटे हैं वो 2 लाख का भी बेच रहे हैं। तो आप कौन सा प्राइस रखना चाहते हो, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, किसको टारगेट कर रहे हो। तो ये भी एक आपका मार्केटिंग का पार्ट होता है। प्राइस मिक्स इन्वॉल्व डिसीजन रिकॉर्डिंग द बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्काउंट, अलाउंस, क्रेडिट एंड आइटम्स ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा। क्या कंडीशन होगी, किस तरह से पेमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें प्राइस मिक्स के अंदर आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते बेटा, और थर्ड है हमारा प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। अब ये प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का मतलब क्या होता है कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, समझ में आ रही बात। मतलब इसको एक जगह से दूसरे प्लेस पर पहुंचाए कैसे, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से पहुंचाए, है ना, कौन सा चैनल को यूज़ करें, डायरेक्ट पहुंचाए या फिर किस तरह से पहुंचाए, ये सारी चीज़ें इसमें आती है प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के अंदर। मतलब आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हो, खुद अपनी अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें किस में आती है? प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। अच्छा, एक चीज़ प्लेस में ये भी आता है कि आप कौन सा चैनल यूज़ करना चाहते हो। चैनल समझते हो? चैनल का मतलब होता है डायरेक्ट सामान कस्टमर को पहुंचाना चाहते हो, या फिर मिडिल मैन के जरिए चाहते हो, होलसेलर के जरिए चाहते हो कि डायरेक्ट कस्टमर तक सामान पहुंचे। अब जैसे एमआई वाला है, एमआई वाला सामान बनाता है, मैन्युफैक्चरर है, और डायरेक्ट कस्टमर को सामान पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उम्मीद करता हूँ 3 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहले तो आपको पता चल गया भैया हमें कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, फिर हमें मालूम चला प्राइस मिक्स क्या होता है, और फिर प्लेस। तो प्रोडक्ट में किस तरह की क्वालिटी, साइज, शेप होगा, फिर किसका क्या प्राइस होगा, और फिर उसको कैसे हमें ट्रांसफ़र करना है। 4th पॉइंट है बेटा प्रमोशन मिक्स। अब प्रमोशन मिक्स पे अगर हम लोग जाएँ तो ये प्रमोशन मिक्स क्या होता है भाई, माइंड में आ रहा होगा, है ना। ये प्रमोशन मिक्स होता क्या है? देखो प्रमोशन मिक्स का मतलब ये होता है कि प्रमोशन मिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एम्ड एट परसुएडिंग कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। मतलब प्रमोशन करना है कि किसी भी तरह कंज्यूमर को परसुएड करना है। परसुएड का मतलब होता है बेटा, ये जो लिखा हुआ ना एम्ड एंड परसुएड, तो इसका मतलब ये होता है कंज्यूमर को राजी करना। तो क्या ऐसा करे कि कंज्यूमर क्या हो जाए, परसुएड हो जाए और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे जो पहला एलिमेंट आता है बेटा इसमें, वो आता है आपका
एडवर्टाइजिंग। क्या आता है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या? इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड अदर नॉन पर्सनल मीडिया। मतलब किसी भी तरह से हमें कस्टमर को क्या करना है? इन्फॉर्म करना है, कंज्यूमर को मालूम तो चले। तो एडवर्टीजमेंट के जरिए तो वो सारी चीज़ें मालूम चलेगी ना। तो वो सारी चीज़ें किस में आती है? एडवर्टाइजिंग के अंदर आती है। नंबर 2 पर क्या है? पर्सनल सेलिंग। अब दूसरा तरीका ये है कि हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें और सेलर डोर टू डोर जाए, है ना। सेल्स पर्सन ऑफ एन इंटरप्राइज असिस्ट द पर्सुएड टू प्रोस्पेक्टिव बायर टू बाय द प्रोडक्ट। मतलब जो भी सेल्स पर्सन है वो क्या करे? उनको कन्विंस करे। आपने देखा होगा कि आपके घरों पर भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, है ना, फ्री में सैंपल भी दे जाते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती है? पर्सनल सेलिंग में आती है। नंबर 3 क्या है? अब सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन क्या होता है भाई? इट मीन्स इंक्रीजिंग सेल्स थ्रू शॉर्ट टर्म प्रमोशनल। जब शॉर्ट टर्म के लिए हमें सेल बढ़ानी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। जैसे एक के साथ एक फ्री कर दिया, कुछ डिस्काउंट दे दिया, ये सारी चीज़ें बेटा आपकी किस में आती है? सेल्स प्रमोशन के अंदर आती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा। नंबर 4 है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स द मेंशन ऑफ अ कंपनी, अ ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, न्यूज़पेपर, जर्नल, रेडियो एक्सेट्रा। पब्लिसिटी का मतलब ये होता है, और एडवर्टीजिंग कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है। देखो, एडवर्टीजमेंट का मतलब है हम पैसा देते हैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन के लिए, और दूसरी चीज़ क्या आती है? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के लिए बेटा हम लोग पैसे नहीं देते। हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो। कोई हो सकता है प्रोडक्ट की आपकी तारीफ कर रहा हो, न्यूज़ में ऐड आ रही हो, भाई आपकी बहुत तारीफ हो रही है, और कोई हो सकता है निगेटिविटी कर रहा हो कि अरे यार तो का प्रोडक्ट बहुत खराब है। तो पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है। तो बेटा प्रमोशन मिक्स के अंदर ये 4 चीज़ें आती है: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट रह गया हो तो बताना भाई। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग मिक्स, जो कि आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे काट देते हैं। अब देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा भाई, कट गया। फिर आपका ये वाला पेज पूरा का पूरा नहीं, प्रोडक्ट मिक्स भी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो कैसा लगा? ठीक है, ये भी आपका नहीं है। आप लोग नए सिलेबस से 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच करवा सकते हो भाई, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या आता है? अगले पेज में आपका है पैकेजिंग। अब पैकेजिंग भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग कट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट में जो है वो है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। लेबलिंग भी आपका पार्ट नहीं है, ठीक है, लेबलिंग भी मैं काट देता हूँ। अब आपका है जो टॉपिक वो क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या है भाई? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है इसको हम लोग जानते हैं। प्रोडक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग हैव अ लेंथ ऑफ लाइफ। मतलब प्रोडक्ट क्या होता है? लाइक ह्यूमन बीइंग हैव अ लेंथ ऑफ लाइफ। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है भैया? तो प्रोडक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग हैव अ लेंथ ऑफ लाइफ। जिस तरह इंसान की लाइफ होती है ना, पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है, उसी तरह प्रोडक्ट की भी क्या होती है? लाइफ होती है। प्रोडक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग हैव अ लेंथ ऑफ लाइफ। द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट नोन एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, जो लाइफ होती है ना प्रोडक्ट की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है भाई। अब देखो नीचे देखो, इसको आपको मैं एक डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है भाई? इंट्रोडक्शन। मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि सबसे पहले प्रोडक्ट का क्या होगा बेटा? इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगा? इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होगा? देखो, ड्यूरिंग द स्टेज द प्रोडक्ट इज बॉर्न, इट मे बी इंटायरली ए न्यू प्रोडक्ट और ए न्यू वर्जन ऑफ सम बेसिक प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट का क्या होगा? बॉर्न होगा, जहाँ पर प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन करा जाएगा। क्या करा जाएगा? इंट्रोडक्शन करा जाएगा। इसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगी ग्रोथ, फिर देखने को मिलेगी मैच्योरिटी, और फिर लास्ट में देखने को मिलेगा डिक्लाइन। समझ में आ रही बात? तो अभी देखो क्लियर होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज, जैसे भी कोई भी नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आए, भाई मार्केट में ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, तो आप भी एक अपनी नई कोल्ड ड्रिंक लेके आए, माजा, स्प्राइट, ये सब मिल रहा है ना, तो आप मान लो मार्केट में लेके आए, क्या लेके आए? ताज़ा। क्या लेके आए? TAAZA, आप ये लेके आए। अब इसको खरीदेगा कौन? ये भी एक टेंशन की बात है। तो अभी स्टार्टिंग में आपने देखा, फिर आपने क्या किया? इंट्रोडक्शन कराने के बाद आपने इसका क्या किया बेटा?
बहुत ज़्यादा प्रमोशन वगैरह किया। अब जब आप प्रमोशन करोगे तो ख़रीदने वाले तो आएंगे ना। अब देखिए भाई, अब इसमें क्या है कि देखो यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज में बी एम्प्लॉयड टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट सक्सेसफुली। प्रोडक्ट जब इंट्रोडक्शन होता है तो वो कुछ चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं भाई, कॉमन सेंस लगा लो, एडवर्टीजमेंट करेंगे, कुछ चीज़ें फ्री में देंगे ताकि लोग क्या हों, अट्रैक्टेड हो उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, परसुएड हों। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, पब्लिसिटी करते हैं प्रोडक्ट की, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करते हैं, अट्रैक्टिव गिफ्ट टू कस्टमर एंड इंट्रोडक्टरी ऑफर, अट्रैक्टिव गिफ्ट देते हैं, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड अट्रैक्टिव डिस्काउंट टू डीलर्स, डिस्काउंट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें से क्या होगा, इंट्रोडक्शन स्टेज में करना पड़ेगा ना। अगर आप मार्केट में नए हो और आपको कोई जानता नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि लोग क्या हो, अट्रैक्ट हो। क्या हो भाई, ताकि लोग अट्रैक्ट हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है। चलो उसके बाद आता है ग्रोथ स्टेज। आपने इंट्रोडक्शन किया, खूब पब्लिसिटी करी, फिर तो आपको कौन सा प्रोडक्ट क्या आएगा, ग्रोथ स्टेज आएगा। क्या आएगा, ग्रोथ स्टेज आएगा। और ग्रोथ स्टेज में आप क्या करोगे बेटा, बहुत तेज़ी से ग्रो करोगे। भाई कोई भी चीज़ होती है बिजनेस में, पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसका क्या आता है, आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। अब ग्रोथ में क्या, इन दिस स्टेज द डिमांड एंड सेल्स ग्रो रैपिडली। रैपिडली मतलब होता है बेटा तेज़ी से ग्रो कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन इट वाइडेंड, कॉम्पिटिशन इंक्रीजेज एंड प्राइस फॉल्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो रहेगा लेकिन धीरे धीरे और भी कॉम्पिटिटर आते हैं तो प्राइस क्या होने लगता है, फॉल्स रहता है। भैया आप नया प्रोडक्ट लेके आए हो मार्केट में, आप नए हो, लेकिन मान लो और लोग को मालूम चलेगा इसमें फ़ायदा हो रहा है तो वो धीरे धीरे और लोग भी आएंगे, तो बाद में प्राइस क्या होने लगता है, आपको फॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें आती है, ग्रोथ स्टेज में। इतना डिटेल में नहीं जाना है, सबको आपको दो दो लाइन लिखनी है, इसके ज़्यादा इनफ कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे आता है बेटा मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब क्या होता है, एक टाइम पे आप यहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे आपका ग्रोथ नीचे धीरे धीरे डिक्लाइन स्टेज पे जाएगा। मतलब इतना स्टार्टिंग में था, फिर धीरे धीरे आप ग्रो से नीचे डिक्लाइन स्टेज में आने लगोगे और एक नॉर्मल स्टेज में रहोगे। अब आपकी ग्रोथ वहाँ पर क्या होगी, रुक जाएगी। तो ड्यूरिंग द स्टेज द सेल्स कंटिन्यू टू ग्रो बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो कंपटीशन इंक्रीजेस फर्दर एंड मार्केट गेट्स स्टेबलाइज। मतलब क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा, और जब बेटा कंपटीशन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होगा, आप डिक्लाइन में जाओगे। 10 लोग 20 लोग जब आएंगे वहाँ पे और आप आपसे अच्छी चीज़ देंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा तो आपकी चीज़ ना खरीद के उनकी खरीदेगा। ये क्या होता है, मैच्योरिटी स्टेज आपका होता है। क्लियर हो रही है बात। चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज है, लास्ट तो नहीं है, फोर्थ स्टेज है, वो है डिक्लाइन स्टेज। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डिक्लाइन मतलब होता है दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइदर द प्रोडक्ट ग्रेजुअल डिस्प्लेसमेंट बाय न्यू एंड सुपीरियर प्रोडक्ट्स और चेंज इन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है, मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आ जाते हैं जहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट लेवल क्या होने लगेगा बेटा, कम होने लगेगा और मार्केट में आप धीरे धीरे चले जाओगे। कोई भी देख लो, कोई भी कंपनी आती है हमेशा ग्रो करती है, इंट्रोडक्शन का ग्रो करती है, फिर मैच्योरिटी पीरियड पे पहुँचती है और फिर लास्ट में आके वो डिक्लाइन स्टेज में जाती ही जाती है। समझ में आ रही बात, तो ये आप याद रखना। क्लियर है। चलो और फिफ्थ पॉइंट है बेटा आपका अबैंडनमेंट ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, मोस्ट फर्म शिफ्ट देयर अटेंशन टू अदर प्रोडक्ट। मोस्ट फर्म क्या करते हैं, अटेंशन को शिफ्ट करते हैं अदर प्रोडक्ट पे, ग्रेजुअली फेसिंग आउट द डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट। भाई जब प्रोडक्ट की डिक्लाइन से जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं उनका कोई और नए प्रोडक्ट की तरफ भी वो जाने लगती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट में अब उसमें बात नहीं रह जाती है। ठीक है, लास्ट में लिखा है अ समरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो अब देखो एक टेबल देखो यहाँ पर लिखा दिया है और क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बेटा कि देखो सबसे पहले इन्होंने दिया, अगर टेबल के हिसाब से देखें कि भाई इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, शुरू में इंट्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोडक्ट के बारे में समझाया, फिर ग्रोथ हुई तो मैक्सिमाइज मार्केट शेयर बढ़े, फिर उन्होंने क्या किया, रिटेन मार्केट शेयर पे गए, फिर क्या हुआ, डिक्लाइन यानी कि मिनिमाइज कॉस्ट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, सेल्स लो हुई, फिर ग्रोथ में क्या हुआ, फास्ट ग्रोथ हुआ, मैच्योरिटी में पीक लेवल हुआ और डिक्लाइन में जाहिर बात नीचे जाओगे। तो ये आपको टेबल दी गई है, आपको बनाना नहीं है, समझाने के लिए इन्होंने दिया है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कभी भी आप प्रोडक्ट लोगे। सिंपल लैंग्वेज अगर बात करें हम लोग तो कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका इंट्रोडक्शन स्टेज होगा, फिर उसके इंट्रोडक्शन के बाद वो ग्रोथ देखने को मिलेगा, फिर वो मैच्योरिटी पीरियड पर जाएगा जहाँ से आपकी ग्रोथ रुकना कम हो जाएगी और फिर आप डिक्लाइन में जाओगे जहाँ से आप
लॉस में जाना स्टार्ट हो जाओगे। तो फिर वहाँ से आप क्या करोगे, नए प्रोडक्ट बनाओगे, क्योंकि कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो जाता है और आप उस प्रोडक्ट में या तो कुछ चेंजेस ला सकते हो या फिर नए प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगे। ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे ये कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो प्राइस के बारे में बात करते हैं। पहले तो यहाँ पर प्राइस का मतलब क्या है, तो लिखा ना, द टर्म प्राइस डिनोट्स द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अ सेलर आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस ही ऑफर फॉर सेल और द अमाउंट विच बायर आर विलिंग टू पे फॉर इट। मतलब प्राइस का मतलब होता है जिस पे सेलर बताता है कि भाई हम जिस प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिस प्राइस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। समझ रहे हो, उसकी कॉस्ट जितनी बनी है, जो प्रॉफिट के साथ जिस रेट पे वो मार्केट में बेच रहा होगा बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइस बोलेंगे। ठीक है। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, तो प्राइस की मीनिंग यही लिख के आना, द टर्म प्राइस डिनोट द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और सेलर आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट सर्विस ही ऑफर फॉर सेल और द अमाउंट विच बायर आर विलिंग टू पे फॉर इट। जिस पे बायर रहने को रेडी है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं भाई जल्दी से। और आगे जो है आपका वो क्या है, तो ये तो सारी चीज़ें है नहीं, खाली मीनिंग ऑफ प्राइस है। इसको भी काट लो भाई, काटने में तो बहुत मज़ा आता है हम लोग को ना। फिर इसके बाद क्या है, अगला स्टेज है आपका प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। क्या है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट टिक करो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट। समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज शॉर्ट न क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। देखो, अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी बनाती हैं। ठीक है, क्या होता है भाई, तो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो, सम ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटजी आर अवेलेबल टू द मार्केटर्स आर गिवन बिलो, है ना। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मार्केटर्स इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, स्कीमिंग या स्कीम द प्राइसिंग। इन दिस स्ट्रेटजी अ वेरी हाई प्राइस इज सेट टू देन इन द नेक्स्ट स्टेज द क्रीम ऑफ डिमांड मे बी स्कीम एंड इन्वेस्टमेंट। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, इन दिस स्ट्रेटजी अ वेरी हाई प्राइस सेट टू सो दैट द इनिशियल स्टेज द क्रीम ऑफ डिमांड में भी स्कीम एंड द इन्वेस्टमेंट। मतलब इन लोग क्या करते हैं बेटा, स्टार्टिंग में ही प्राइस को बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, हाई सेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बहुत प्राइस हाई सेट कर देते हैं। मोड इन द प्रोडक्ट क्विकली रिलीज द एम इज सो टू सेल क्लासेस हु डोंट केयर हाउ मच दे पे फॉर अ नोवेल प्रोडक्ट। मतलब इन लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग स्टेज में ही प्रोडक्ट का रेट बहुत ज़्यादा हाई करते हैं। हु डोंट केयर हाउ मच दे पे फॉर अ नोवेल प्रोडक्ट। लेटर ऑन प्राइस में बी रिड्यूस टू टॉप सेगमेंट ऑफ द मार्केट। द स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ हाईली डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट विच इज अग्रेसिवली प्रोमोटेड टू अर्ली स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। स्कीमिंग प्राइस इज इफेक्टिव फॉर न्यू डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस सेट कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग बेटा मार्केट में ऐसे भी हैं जो कि हाई प्राइस को, जो क्वालिटी, जो प्रोडक्ट के प्राइस हाई होते हैं वो उनको अच्छी क्वालिटी की समझते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होते, अच्छा इतना ज़्यादा महंगा है तो लोग खरीदने के लिए बारे में सोचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं कि पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग क्या होता है। देखो, स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग में हाई प्राइस सेट कर देना ताकि ज़्यादातर लोग सामान खरीद लें। जो भी लोग हाई प्राइस कर, जिनको प्राइस देख के अच्छा लगता है कि ये प्राइस प्रोडक्ट अच्छा हो, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं और कंपनी को फायदा हो जाता है स्टार्टिंग में ही। ये ज़्यादातर वो कंपनी करती है जो मार्केट में, जिसकी गुडविल अच्छी है, जो मार्केट में पहले से स्टैब्लिश है, वो करेंगे, क्योंकि कस्टमर का उनके ऊपर क्या होता है बेटा, भरोसा बना हुआ रहता है, क्योंकि ऐसा वो लोग करते हैं। नंबर 2, पेनिट्रेटिंग प्राइसेस। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं तुमसे बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स सेलिंग अ लो प्राइस इन द इनिशियल स्टेज। इन लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग पीरियड में कम प्राइस सेट करते हैं, इनिशियल स्टेज में सेटिंग अ लो प्राइस सो एज टू मेक द ब्रांड क्विकली पॉपुलर एंड मैक्सिमाइज द मार्केट शेयर। और क्या करते हैं लोग, क्विकली पॉपुलर, ताकि पॉपुलर हो जाए और बाद में प्राइस को हाई कर देंगे। मतलब जैसे जियो ने किया, स्टार्टिंग में प्राइस कम किया, सब लोग अट्रैक्ट हुए और बाद में धीरे धीरे उन्होंने प्राइस क्या किया, दिया हाई किया ना। पहले तो फ्री में किया, 100 किया, 200 किया, 300 किया, तो इस तरह से किया। तो पेनिट्रेटिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। स्टार्टिंग में प्राइस को कम रखते हैं और बाद में प्राइस को हाई कर देते हैं। क्लियर हुआ। नंबर 3 है बेटा, कॉस्ट प्लान प्राइसिंग। कॉस्ट प्लान प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का मतलब बेटा ये होता है ना कि आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में
जो भी जितनी भी कॉस्ट है, मान लो एक आपका मोबाइल है, इसको बनाने में 5,000 रुपये लगा है, आपने उसमें 1,000 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड किया, और 1,000 को ऐड करने के बाद आपने क्या किया, उसको आपने इसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट है जो कि आपका 5,000 का है, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट है, प्लस 1,000 रुपये आपने क्या किया, उसमें ऐड किया बेटा अपना जो डिज़ायर प्रॉफिट, और टोटल मिला कितना आ गया 6,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी कि जो 5,000 रुपये आपने सेट किया, ये आपका क्या है, ये आपका है टोटल कॉस्ट पर यूनिट। देखो फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू टोटल कॉस्ट पर यूनिट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट। तो ये क्या आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट है, और 1,000 रुपये क्या बेटा आपका डिज़ायर प्रॉफिट है, इनको मिला के आपको क्या आता है, सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से आपको क्या सेट होता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी कि आप अपना कॉस्ट निकाल लो और उसमें अपना डिज़ायर प्रॉफिट जितना भी देना चाहते हो उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हो। समझ में आ रही है बात भाई साहब, क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने लास्ट जो इसमें टॉपिक है वो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। क्या है बेटा, लास्ट है पैरिटी प्राइसिंग। अब ये पैरिटी प्राइसिंग क्या होता है सर, पैरिटी प्राइसिंग भी बता दीजिए। देखो बेटा, पैरिटी प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पर मार्केट में पहले से ही कई कंपनी अवेलेबल है, आप भी उसी में नई कंपनी लेके, ऐसे कोल्ड ड्रिंक की थम्स अप, कोक है, सारी चीज़ें, आप अपना एक नया प्रोडक्ट लेके आए हो मार्केट में कोल्ड ड्रिंक का, तो आप उसी के हिसाब से प्राइस को क्या कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो। क्या कर लेते हो, प्राइस को अडॉप्ट कर लेते हो बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरिटी प्राइसिंग। मतलब अगर उनका मार्केट में 20 रुपये है तो हम भी 20 रुपये का सामान बेचेंगे, उनका 10 रुपये तो हम भी 10 रुपये का ही बेचेंगे, या उसके आसपास रहेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पैरिटी प्राइसिंग। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद बेटा आपका अगला टॉपिक है वो है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या है बेटा, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब ये क्या है भाई, हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें भाई, समझ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आपने सामान बनाया, अब सामान बनाने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है भाई साहब ये। मतलब कि डायरेक्ट सामान हम कस्टमर तक पहुंचा दें। भाई आप ये मान लो, सपोज़ कि आपने क्या किया, कि जो आपने किया कि मान लो आपने जो प्रोडक्ट बनाया, अब प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बनाता है। कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर से ये सामान डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचा दिया जाए, या फिर होलसेलर की ज़रूरत है बीच में, या मिडिल मैन की ज़रूरत है बीच में कि नहीं है, तो कैसे सामान पहुँचाए, डायरेक्ट पहुँचाया जाए कस्टमर तक। भाई कस्टमर तक तो सामान पहुँचाना ही है, तो डायरेक्ट पहुँचाओगे बना के, कि किसी मिडिल मैन जरिए पहुँचाओगे, होलसेलर रिटेलर जरिए पहुँचाओगे, किस तरह से आप सामान पहुँचाना चाहते हो, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो और चलो जल्दी से देखते हैं। एक टेबल है, उसके हिसाब से 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, रटने वटने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा बेटा, देखो ध्यान से, दिख रहा है ये प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोड्यूसर है और यहाँ पर कौन है बेटा, आपका कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुँचाने के कई तरीके हैं, ठीक है भाई। तो पहला जो तरीका है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग करो, सामान बनाया और डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा दिया। भाई ये लोग कौन करते हैं, ये वो लोग करते हैं बेटा जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो करते हैं। बड़े कंपनी डायरेक्ट, अब कोका कोला और ऐसे वो लोग घर घर जाके सामान पहुंचाए ना पहुंचा पाएगा ना, ठीक है। नंबर 2 पर होता है, प्रोड्यूसर ने सामान बनाया, उसने रिटेलर को दिए जो फुट का सामान बेचते हैं, और उन्होंने कंज्यूमर तक पहुँचा दिया, ये है। तीसरा तरीका ये है कि प्रोड्यूसर होलसेलर को दिया, होलसेलर रिटेलर को दिया, कंज्यूमर को दिया। यहाँ पर जैसे जैसे बिजनेस आपके एक्सपेंड करते जाते हैं, वहाँ पे वो चेन उतनी लंबी होती जाती है। फिर प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, और जो सबसे लंबा प्रोसेस है वो क्या है, प्रोड्यूसर ने सामान बनाया, फिर एजेंट को मिला, एजेंट ने रिटेलर होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, और रिटेलर के जरिए कंज्यूमर को मिला। तो ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पर इतनी सी लंबी चेन चलती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला है वो है मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर का मतलब बेटा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, आप लोग बना के लिख के आना कि भाई मैन्युफैक्चरर का मतलब ये है कि जो भी सामान बना, दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट चैनल है। ये क्या है कि आपका शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट चैनल है। शॉर्टेस्ट का मतलब ये है कि सामान बनाया और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर। क्लियर है, ईजी है ना।
तो इसमें कुछ खास चीज़ तो है नहीं जिसमें इतना डिटेल में हम लोग जाएं। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं हम लोग, दूसरा जो इसमें है मैन्युफैक्चर रिटेलर कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर रिटेलर कंज्यूमर का मतलब बेटा यहाँ पर ये होता है कि जो भी आपने सामान बनाया तो उसमें मैन्युफैक्चर बनाया, फिर रिटेलर के पास गया और रिटेलर से कंज्यूमर के पास गया। यहाँ पर थोड़ी सी चेन लंबी जाती है, पहले मैन्युफैक्चर रिटेलर को देगा, फिर रिटेलर कंज्यूमर को देगा। इसके बाद क्या है, इसमें 4 लोग आ गए। मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया। फिर क्या भैया, मैन्युफैक्चरर ने एजेंट, एजेंट ने रिटेलर, रिटेलर ने कंज्यूमर। अंदर रीड कर लेना भाई किस प्रोडक्ट के लिए बात हो रही है। फिर मैन्युफैक्चर ने एजेंट को दिया, एजेंट ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया और रिटेलर ने कंज्यूमर तक सामान पहुंचा दिया। डेट्स इट, कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्लियर। इसके बाद आगे जो आपका टॉपिक है वो सिलेबस का पार्ट है नहीं, वो तो आपका बस इतना ही करना है भाई साहब। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो जैसा भी होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, तो उस हिसाब से मैं आप लोग चीज़ें करवा दूंगा। डेट्स इट, और मिलते हैं न्यू वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।